बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूथ ग्रोथ चैनल के साथ मैं हूं आपका ट्यूटर मलिक अकील अवान और आज आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी रिलेटेड टू इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मीन के आईएसएसबी। आईएसएसबी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का हो, सभी का सेम होता है। इसके अंदर प्रिपरेशन का तरीकाकार बताया जाएगा, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। Aim of this course is to prepare potential officers for the Pakistan Air Force who have the requisite capabilities to successfully complete their training at the respective academy and also possesses physical, mental and social qualities to become dynamic leader during peace and war. यहाँ पर गाइडेंस के दौरान आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई दी जाएगी कि आप कैसे एक सक्सेसफुली आईएसएसबी टेस्ट को क्लियर करके पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। आईएसएसबी सिलेक्शन क्राइटेरिया 3 डायमेंशन सिस्टम है। इसके अंदर कंप्लीट प्रोसेस जो 4 डेज का होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पहला साइकोलॉजिकल टेस्ट, नंबर 2 को कहते हैं जीटीओ टेस्ट और नंबर 3 पे प्रेसिडेंट इंटरव्यू। ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं आपके आईएसएसबी टेस्ट के अंदर। मज़ीद इसको एक्सप्लेन करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैनल के ऊपर इस वीडियो के अंदर सिर्फ ओवरव्यू दिया जाएगा। मज़ीद आईएसएसबी टेस्टिंग प्रोग्राम अराइवल डे नंबर 1 जो फर्स्ट डे होता है आपका, वो पहला दिन। उसके बाद डे 1 जो आपका कंसीडर किया जाता है, उसके अंदर साइकोलॉजिस्ट टेस्ट कहा जाता है, वो पहला दिन होता है आपका। नंबर 2 आपका फर्स्ट डे जीटीओ डे जो कि दूसरा दिन आईएसएसबी का होगा। तीसरा दिन फिर आपका आउटडोर टास्क के लिए 2nd जीटीओ डे टेस्ट डे। नंबर 4 पर कॉन्फ्रेंस डे होता है जिसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है इस क्राइटेरिया के ऊपर या कौन सा कैंडिडेट इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहा है और उसको जो है सिलेक्ट किया जाए या उसके मुतालिक डिसीजन लिया जाता है। अगर कोई उसके अंदर कंफ्यूजन आ रही हो तो एक मर्तबा से प्रेसिडेंट जो होगा उसको दिखाया जाता है। पहला जो रिपोर्टिंग ये डे यानी कि जिस डे को आप अराइवल डे कहते हैं यानी फर्स्ट डे होता है, उस डे में नंबर 1 पर जो आपको चीज दी जाएगी ये आपको नजर आ रहा होगा, फिलिंग अप ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। ये डिफरेंट फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। नंबर 1 पर वो फॉर्म जो आपने फिल करने हैं उसके अंदर बायोडाटा फॉर्म आता है। बायोडाटा फॉर्म मतलब है आपकी पर्सनल जितनी भी डिटेल है, आपका नेम, फादर नेम, CNIC, एज, इसके अलावा मुकम्मल जो तफसीलात हैं वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। सिर्फ ओवरव्यू फर्स्ट डे का जो कि अराइवल डे है उससे मुतल्लिक। फिर रोल कॉल यानी कि बैच डॉट किए जाएंगे और नंबर 4 पर आपको अलॉटमेंट होगी चेस्ट नंबर। आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाएगा, कपड़े का बना होगा, उसके ऊपर एक कुछ ना कुछ नंबर लिखा होगा जैसे कि 94, 98, 27। तो वो ग्रुप्स बनाकर आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे। आपके ज़हन में ये याद आनी रहे कि आपने वहां पर किसी मेंबर को उसके नाम के साथ नहीं पुकारना। आपने उसे जिसको भी कॉल करना होगा आपने उसको चेस्ट नंबर के बुनियाद पर कॉल करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी अराइवल डे पर ही। जब आपकी 2 बजे एंट्री हो चाहे आपकी 12 बजे एंट्री हो, उसके बाद आपके ये वाला सारा काम होने के बाद डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी जो कि आपको वहाँ पर लेकर जाने होंगे, जो कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है। मैट्रिक की सनद, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपका ID कार्ड या वे फॉर्म पर जिसने अप्लाई किया है तो वो, और इसके अलावा फोटो सेशन अराइवल डे। जब ये आपकी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन तक कंप्लीट फिल अप हो जाएगा तो उसके बाद आपको तस्वीर बनवाने के लिए एक स्टूडियो की तरफ भेजा जाएगा जहाँ पर आपकी तस्वीर जो है वो लेंगे और आपसे पैसे भी लिए जाएंगे। ओपनिंग एड्रेस बाय डे बाय प्रेसिडेंट।
और ये जो उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपने कौन से रूम की तरफ मूव करना है और कहाँ पर जाकर अपना स्टे करना है। बस पहले दिन का जब आप पहुंचते हैं वहां पर तो ये काम किया जाता है, जिसे रिपोर्टिंग डे कहते हैं या फिर अराइवल डे। बायोडाटा फॉर्म नंबर 1 पर जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसके अंदर बायोडाटा फॉर्म में सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, फैमिलियर इंफॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड होगी वो पूछी जाएगी। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है वो पूछा जाएगा। इंटरेस्ट और हॉबीज़, ये आपने अपने आप को माइंडसेट तैयार करके जाना है। अपने इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज़ क्या है, वहाँ पर सोचने लग जाएं कि जी यहाँ पर क्या लिखा जाए, क्या आप इंटर करें। तो अपने इंटरेस्ट और अपने हॉबीज़ के ऊपर आपने जो लिखना है आपको मुकम्मल और इन डिटेल उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर आपने स्पोर्ट्स और गेम्स वाला एक पार्ट आएगा आपके बायोडाटा फॉर्म के अंदर, तो वहाँ पर आपने स्पोर्ट जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट के अंदर कितने प्लेयर होते हैं ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, बॉल का वेट कितना होता है, विकेट के ऊपर जो वो रखा जाता है उसका साइज़ क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जो भी जिस गेम के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं वो उसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। स्पोर्ट्स और गेम की बात की जाए, इंटरेस्ट और हॉबीज़ की बात की जाए, आपसे सवाल इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, आपको पर्सनली जज किया जाता है और इस ISSB के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ शामिल नहीं है। आपको अंदर से निकालना है कि आप हैं क्या। जितना अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेंगे, जितना अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे, उतने आपके चांसेस ISSB टेस्ट के अंदर बढ़ते जाएंगे। एंड बी नेचुरल, आर्टिफिशियल बनना नहीं है वहाँ पे। प्रीवियस अपीयरेंस एट ISSB, अगर आपने पहले ISSB का टेस्ट दिया और फेल हो चुके उसकी कंप्लीट डिटेल, फिर मेडिकल हिस्ट्री, फिर अगर सिविल एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप कोई पहले से जॉब कर रहे हैं जैसे कि सिविलियन है तो उससे मुतलिक आप बायोडाटा फॉर्म के ऊपर कंप्लीट लिखेंगे। उसके बाद आप लास्ट पर ये जो सारा फिल करने के बाद आप क्या करेंगे जी, पोस्टल एड्रेस उसके ऊपर टाइप करेंगे। ये तो था आपका बायोडाटा फॉर्म। इसके बाद आ जाता है जिसे आपने सेकंड डे का नाम दिया, यानी कि साइकोलॉजिस्ट टेस्ट यानी साइकोलॉजिस्ट डे, यानी कि जो पहला दिन आता है उसके अंदर ये फर्स्ट डे ऑफ ISSB होता है। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था और अब फिर आपके सामने शो करवाया जा रहा है। नंबर 1 पर इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल इंक्लूड होता है, और इसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर जिसे मैकेनिकल टेस्ट आप कहते हैं वो शामिल होगा। मजीद ये भी मैकेनिकल टेस्ट एक्सप्लेन किया जाएगा। आपका वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू थोड़ा सा उसका व्यू दिया था। मैं आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करूंगा, जो भी मेरे से सवाल करेगा उसको बताया जाएगा। नंबर 2 पर साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि शख्सियती का टेस्ट, यानी आपका अपना टेस्ट लिया जाएगा, जिसके अंदर पहला जो होगा वो सेंटेंस कंप्लीशन का है, जिसके अंदर उर्दू और इंग्लिश के सेंटेंस आ जाते हैं। इसके अलावा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसे वैट टेस्ट भी कहा जाता है, जिसके अंदर 100 वर्ड होंगे और उसके ऊपर आपने लिखना होगा। इसके बाद स्टोरी राइटिंग वो पिक्चर भी हो सकती है, वो पॉइंटर भी हो सकती है। पिक्चर स्टोरी और पॉइंटर स्टोरी क्या है इसके बारे में भी डिटेल के अंदर हम देखेंगे, और इसको लिखने का तरीकाकार क्या है वो भी हम मजीद उसके अंदर देखेंगे। जब नेक्स्ट जो है हमारे पास जो चीज़ शामिल है उसे कहते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपने मुतल्लिक खूबियाँ यानी मेरिट्स और डीमेरिट्स आपने लिखना होगी, या अपने दोस्त से मुतल्लिक आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखना होगी। ये है आपका साइकोलॉजिस्ट टेस्ट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंस जो है ना ISSB के अंदर वो साइकोलॉजिस्ट डे को दी जाती है। आप यकीन माने 70% आपकी सिलेक्शन इसकी बुनियाद पर होती है। अगर आपका ये वाला टेस्ट अच्छा है, इसके अंदर होता कुछ नहीं, अपने आप को ही रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ तरीकाकार क्या है, किस तरह से लिखना है, वो चीज़ देखी जाती है। इसके बाद पहला GTO का जो डे होता है, यानी कि ISSB का दूसरा दिन
और उसे फर्स्ट डे कहा जाता है जीटीओ का। अब इसके अंदर सारी की सारी टास्क इनडोर होती हैं। इनडोर का मतलब क्या होता है, कमरे के अंदर रहकर सारी टास्क आपने परफॉर्म करनी होती हैं। इसके अंदर नंबर 1 पर ग्रुप डिस्कशन आएगी। ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको एक टॉपिक अलॉट किया जाएगा, जैसे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, हुकूमत है रही या रियाया, उसके मतलब आपने कंप्लीट डिटेल देना होगी। इसके अलावा कोई और टॉपिक हो सकता है, कोरोना वायरस के मुतल्लिक भी आ सकता है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछ सकते हैं, या ओपनली आपको कहते हैं जी इसके ऊपर डिस्कस करें कि ये क्या है, बीमारी वाकई में है या नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको डिस्कशन के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है ग्रुप प्लानिंग। ग्रुप प्लानिंग एक जो होगा, यहाँ पर आपको एक किस्म का समझ लें कि ये जो पहले आपको ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप प्लानिंग, ये दोनों इनडोर टास्क हैं। सॉरी, ये इनडोर टास्क हैं, जो नेक्स्ट आ रही हैं वो आउटडोर हैं। इनडोर को समझे पहले। ग्रुप प्लानिंग क्या होती है, आपके सामने जिस तरह से आप अक्सर देखते होंगे कि नक्शा आपके सामने रखा जाएगा और उसके ऊपर सारा कंप्लीट स्केच बना होगा, रास्ते बने होंगे, उसकी इतनी से इतनी डिस्टेंस है जी, उसको आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में इतना वक्त लगता है वहाँ पर। तो इस तरह से आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा और स्केच दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा जी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो उसके ऊपर आपने डिस्कशन करना। इसके ऊपर मज़ीद वीडियो बनाई जाएगी, यानी कि इसका पार्ट की ग्रुप प्लानिंग क्या होती है और उसको कैसे आपको जो है प्रॉब्लम दी जाती है उसको सॉल्व कैसे करना है। इसके बाद जो है आउटडोर टास्क आती है। फर्स्ट जीटीओ डे के अंदर जो आउटडोर यानी दरवाजे के बाहर टास्क जो कि ग्राउंड के अंदर होती है और उसको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कहा जाता है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के मुतल्लिक मज़ीद डिटेल देखेंगे। इसके अंदर आपको टाइम दिया जाता है और उसके अंदर आपने उस टास्क को मुकम्मल करना होता है। हाफ ग्रुप टास्क क्या होता है जी, इसके अंदर 2 ग्रुप बना दिए जाते हैं जो प्रोग्रेसिव टास्क से मूव करते हुए आगे हाफ हाफ कर दिए जाते हैं। यानी कि जो कैंडिडेट्स अच्छे होते हैं उनको 4 को अलहदा कर दिए जाते हैं, जो थोड़ा कमज़ोर होते हैं उनको 4 को भी अलहदा कर दिया जाता है। इनको परफॉर्म करने के बाद आपको वापसी अपने रूम्स की तरफ भेज दिया जाता है। जीटीओ का काम ख़त्म हो गया। अब आपका कर्नल का यानी कि प्रेसिडेंट का कैसे जो है इंटरव्यू होगा। उसके लिए आपको अपना अच्छी से ड्रेसिंग करना होगी, अपना पेंट शर्ट और टाई वगैरह अच्छे से प्रेस करवा के तैयार होकर वेल सूटेड बूटेड होकर आपको इंटरव्यू की तरफ मूव करना होगा। और इंटरव्यू के अंदर क्या क्या सवालात पूछे जाएंगे वो भी मज़ीद डिटेल देखेंगे। ये काफ़ी थोड़ा लंबा है, तो एक मरतबा आप ISSB को व्यू कर लें कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके बाद नेक्स्ट इन डिटेल इनके ऊपर फिर वीडियो होगी। नेक्स्ट जो सेकंड GTO डे कहा जाता है, उसके अंदर नंबर 1 पर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल क्या हैं, कुछ आपने काम करने होंगे। उसके अंदर आपने रस्से को जो पकड़कर आपने एक फट्टे के ऊपर से क्रॉस करना होगा जो कि 8 फुट का होगा, यानी कि एक तरफ से पकड़कर ऊपर जाना है और दूसरी तरफ से उसको ऊपर से क्रॉस करके मूव करके आना है। इसके ऊपर मज़ीद डिटेल बनाऊंगा वीडियो। ऑब्स्टेकल भी मुख्तलिफ टाइप के होते हैं और 2 मिनट के अंदर आपने वो सारे के सारे करने होते हैं। इनके भी नंबर होते हैं और ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके अंदर आपने जंप लगाना होता है, जिसके अंदर आपने डिच क्रॉस करनी होती है, जिसके अंदर आपने जिग जैग को क्रॉस करना होता है, उसके ऊपर वर्क करना होता है। और ये सारी की सारी बातों से तो वाज़ेह नहीं होगा, इंशाल्लाह पिक्चर के थ्रू आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कैसे परफॉर्म करने हैं इन डिटेल पर बताया जाएगा। नेक्स्ट जो GTO का सेकंड डे और ISSB का तीसरा दिन होता है आपका, उसके अंदर जो दूसरी टास्क आती है वो है कमांड टास्क GTO की, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट GTO के लिहाज से जिसको इम्पोर्टेंस दी जाती है वो कमांड टास्क है। और कमांड टास्क के अंदर आपको एज अ लीडर जो है वहाँ पर चेक किया जाता है। 8 अगर कैंडिडेट एक ग्रुप के अंदर हैं, 9 हैं या 10 हैं,
हर एक को बारी बारी लीडर बनाया जाएगा और उसको मुख्तलिफ टास्क दी जाएगी। टास्क क्या होगी, उसके अंदर कुछ ड्रम होंगे, फट्टे होंगे और कुछ चीज़ें दी जाएंगी कि इनको जो है आपके पास ये सामान है, आपने इस जगह से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना है और इन सामान का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपने डिसाइड करना होगा कि कौन सा बंदा किस जगह पर लगाऊंगा और मेरा वो काम हो जाएगा। और आप यहाँ पर एक दूसरे से मशवरा, यानी कि आप उनसे मशवरा भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि कमांडर एज अ कमांडर सिर्फ अपनी मान रहे हैं, जो अपनी टीम मेंबर्स की भी सलाह ले रहे हो। अगर तो आप अपनी मान रहे हैं, इसका मतलब है लीडरशिप क्वालिटीज़ तो अच्छी हैं, लेकिन आपको उनके साथ मशवरा भी करना चाहिए। आपको हर एक चीज़ को चेक करना होगा, कहीं पर फाउल तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ और चीज़, ये डिटेल बताई जाएगी आपको। फाइनल ग्रुप टास्क होता है जिसके अंदर सारे मेंबर फिर इकट्ठे से एक ये एज इट इज़ ही होता है, जिस तरह से आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है, सेम एज इट इज़ फाइनल ग्रुप टास्क होता है जो कि नॉर्मली है। फिर म्यूचुअल असेसमेंट की जाती है। म्यूचुअल असेसमेंट के अंदर आप मेंबर्स को कुछ पर्चियाँ दी जाएंगी और उनके ऊपर आपने 8 मेंबर हैं या ग्रुप के अंदर 10 हैं, आपने रैंकिंग करना होगी कि इस ड्यूरेशन के दौरान किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसने जो है बैड जो है परफॉर्म किया। आपने नंबर वार उनको लिखना होगा, 1 2 3 4 आफ्टर सो ऑन की जानिब। नंबर 1 पर आप हायर देंगे कि इसने अच्छा किया, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और अपने आप को भी आपने नंबर देना होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद ये आपका सेक्रेटरिस्ट जिसे कहते हैं वो इंटरव्यू लेगी। पहला इंटरव्यू आपका कर्नल का था, अब ये वाला इंटरव्यू जो जीटीओ के सेकंड डे में होगा ये सेक्रेटरिस्ट का होगा, साइकी चेक करने वाले। लड़की हो सकती है या फिर लड़का होता है, मेल या फीमेल दोनों में से कोई। इसके बाद कॉन्फ्रेंस डे, और इसको लास्ट वीक कहते हैं आप। फाइनल डिस्कशन जो अब कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इसके अंदर आप तीनों जो है कैंडिडेट मिलकर आपका बोर्ड जो बैठेगा उसके अंदर ये तीनों शामिल होंगे। हर एक ग्रुप का जीटीओ अलहदा होगा, हर एक ग्रुप का इंटरव्यू लेने वाला अलहदा होगा, हर एक ग्रुप का साइकोलॉजिस्ट अलहदा होंगे। अब वो फाइनल अपना जो है फाइल तैयार करके प्रेसिडेंट जो मेन कंट्रोलर है उसके सामने और डिसाइड करेंगे। साइकोलॉजिस्ट को मैंने आपको बताया था 70 नंबर हैं, 70% 100 में से। उसके बाद आप कहें तो 20-20 जो है वो इनका होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंस मैंने आपको बता दी। इनके डिसीजन के बाद आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि कौन से मेंबर सेलेक्ट हुए। वो वहाँ पर नहीं किए जाते, वो आपको बाय डाक लेटर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, बायोडाटा फॉर्म की मज़ीद तफसीलात देखें तो इसके अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो चीज़ आती है वो है आपका नाम, आपका मज़हब क्या है, आपकी कौम क्या है, आपका मार्शल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, स्पाउस, अपना वाइफ की इंफॉर्मेशन, और इसके साथ अगर आपने बाहर का विज़िट किया है तो वो बताना होगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन में ये चीज़ आ जाती है। फैमिलियर इंफॉर्मेशन क्या होती है, जिसके अंदर अपना वालिद का, उनका क्या काम वो करते हैं, उनकी इनकम कितनी है, आप कितने बहन भाई हैं यानी सिबलिंग्स कितने हैं, और उनकी उम्र कितनी है, उनकी क्वालिफ़िकेशन यानी कि उनकी तालीम कितनी है, और वो प्रोफेशन यानी काम क्या करते हैं। ये सारी की सारी मंथली आपने बजट बनाने होंगे, पहले से अपना माइंडसेट तैयार कर लें। एकेडमिक बैकग्राउंड, सब्जेक्ट कौन से थे, मार्क्स कितने आए थे आपके, परसेंटेज कितनी बनी, ये सारी की सारी आपको बायोडाटा फॉर्म के अंदर लिखनी होगी। ये 2 फॉर्म मिलेंगे आपको। ग्रेड एंड डिवीजन कितनी है, स्कूल का नाम क्या था, कॉलेज का नाम क्या था, आपका पास आउट ये किस साल के अंदर आपने पास आउट किया वो बताना होगा। फिर इंटरेस्ट और हॉबीज़ के अंदर आप बताएंगे अगर आप गार्डनिंग यानी बागबानी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, स्टैम्प कलेक्शन करते हो, या रीडिंग बुक्स करते हैं, या फिर वाचिंग मूवीज़। हर एक चीज़ जो भी सिलेक्ट करेंगे, आपको पहले बता रहा हूँ, आपको मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए, इससे मुतालिक आपसे सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात की जा रही है, जहाँ पर
गेम नाम का कोई गेम का नाम जो भी होगा, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वीडियो एंड कंप्यूटर गेम हो सकती है आजकल के दौर के अंदर, तो आपको उसके अंदर जो है इन डिटेल इसका भी इल्म होना चाहिए। पहले बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर जिस तरह से डिबेट से मुबालगा राई, आपने किसी डिबेट के अंदर हिस्सा लिया, ड्रामा परफॉर्म किया स्टेज पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, क्रिकेट खेलना, गेम बड़ी इंपॉर्टेंस है आर्मी के लिहाज से, एयरफोर्स हर एक एरिया के अंदर, और जो आपका इंटरेस्ट और हॉबीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपका कंपटीशन के अंदर अगर आपने क्विज़ में पार्ट लिया था, या मैगज़ीन लिखी थी, या मेंबर ऑफ साइंस क्लब के रहे हैं किसी चीज़ के भी, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। फिर है प्रीवियस अपीयरेंस, जिसके अंदर ISSB के जो आप प्रीवियस अगर आप अपीयर हुए हैं तो उसके अंदर आपका बैच नंबर क्या था, कोर्स क्या था, कौन सा था। जैसे TCC टेक्निकल क्रेडिट कोर्स भी होता है, लॉन्ग कोर्स होते हैं, GD पायलट का टेस्ट होता है, तो वो वहाँ पर डिटेल होता है। फिर मेडिकल है, आप इलनेस, वॉमिटिंग या हेडेक की वजह से, या डिटेल ऑफ सर्जरी इफ़ एनी अकर्ड, फ्रीक्वेंट, ये वाला चीज़ें अगर ऐसा हुआ था। अगर आप सिविल एम्प्लॉयमेंट है, नेम क्या था फर्म का, अपॉइंटमेंट कब हुई थी, सैलरी आपकी कितनी, कितना अरसा हो गया आपको, ड्यूरेशन, और रीजनिंग ऑफ लिविंग, क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, वैलिड रीज़न होनी चाहिए। उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस ऑफ रिसीविंग अ लेटर फ्रॉम ISSB, और ये वाला जो पोस्टल एड्रेस होगा, ये फॉर्म फिलिंग करने के बाद आपको खाकी एक फॉर्म दिया जाएगा जिसके ऊपर आपने ये एड्रेस लिखना होगा, और आपकी जो है आपको रिसीविंग के वक्त यही खाकी वाला, जिसके अंदर आपका कंप्लीट या तो वो रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड ISSB का लेटर रिसीव होगा। और आपके डॉक्यूमेंट अगर नॉट रिकमेंड हुए तो यहाँ पर अल्लाह करे आप इंशाल्लाह रिकमेंड हो, हमारी दुआएं आपके साथ। तो ये चीज़ बायोडाटा फॉर्म के अंदर आती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मज़ीद डिटेल के अंदर हम देखेंगे। अभी तक के लिए दें इजाज़त। मैं हूं आपका ट्यूटर मलिक अकील अवान। दुआ में याद रखिएगा। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है और आपको हेल्प प्रोवाइड की गई है इसके अंदर, तो मेहरबानी करिएगा इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस आपको रिसीव हो सकें। थैंक यू सो मच।